गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। सो फाइनली इस साल हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की नोटिफिकेशन को एचपीपीएससी के द्वारा रिलीज किया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे और इस बार जो पॉजिटिव चीज है वो ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है उनमें एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हम लोगों को इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछली बार टोटल 18 वैकेंसीज के ऊपर पेपर हुआ था, इस बार वही नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो 29 हो गई हैं। क्लियर? तो आप लोगों के लिए जो वो काफी पॉजिटिव न्यूज है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम लोग इस बार की जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं इस एग्जाम की वो क्या क्या हैं। उसके साथ साथ जो है वो हम लोग देखेंगे कि किन किन पोस्ट के लिए, क्योंकि बेसिकली बोलते तो हम इसको एचपीएएस है, लेकिन इस एग्जाम में अदर देन एचपीएएस जितनी भी हिमाचल प्रदेश के अंदर ग्रुप ए सर्विसेज हैं उनकी वैकेंसीज को भी फिल किया जाता है। क्लियर? तो हम लोग देखेंगे कि अदर देन एचपीएएस कौन कौन सी जो ग्रुप ए सर्विसेज हैं उनकी वैकेंसीज को इस एग्जाम के थ्रू जो है वो भरा जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए जो रिलीज डेट है, यानी कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो तारीख यहां पे लिखी हुई है, वो है 17 जून 2022। क्लियर? तो 17 जून 2022 को जो है वो इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया। क्लियर? और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, सारे का सारा जो तरीका रहेगा फॉर्म भरने का वो ऑनलाइन माध्यम के रूप में ही रहेगा। तो आप लोग जो कमीशन की वेबसाइट है यहाँ पे मैं बता देता हूं आप लोगों को, जो कमीशन की वेबसाइट है आप लोग यहाँ पे विजिट करिए। दैट इज http://hppsc.hp.gov.in/hppsc। तो यहां से जो है वो आप अपने आप को साइन अप करोगे। जो जो आपसे सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप उनको भरोगे। अगर आपने ऑलरेडी इस पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करवाया हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर ही हम लोगों ने देखा था कि इसमें चेंजेस हुए थे जहां पे बच्चों को, सभी बच्चों को जो वो फिर से रजिस्टर करवाना पड़ा था। क्लियर? तो अगर आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर किया तब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, अब आप बहुत इजीली जो है इस फॉर्म को भर पाओगे। अगर आप पहली बार इस फॉर्म को भर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोगों को जो आपके एज प्रूफ है, जैसे हिमाचल प्रदेश में वैसे तो जो 1989 के बाद पैदा हुए हैं उनके तो बर्थ सर्टिफिकेट पंचायतों में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी मैट्रिक की डिग्री है, यानी कि जो 10th क्लास की डिग्री है, उसको एज प्रूफ के रूप में कंसिडर किया जाता है। और उसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री है, या अगर आप किसी कैटेगरी से इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हो तो वो भी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इस पोर्टल के ऊपर पहले ही अपलोड करनी पड़ेगी। क्लियर? और जो कुछ आपके सवाल रहेंगे कि अगर मैं ग्रेजुएशन में हूं, मेरी एज इतनी है, तो क्या मैं भर सकता हूं इस साल का फॉर्म या नहीं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा वैसे वैसे मैं इस क्वेरी को भी एड्रेस करूंगा। तो सबसे पहली बात यह है कि आप यहां पे जाके अपना फॉर्म भरेंगे। जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 14 जुलाई 2022। क्लियर? तो आप लोगों के पास 25 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए जो लास्ट टाइम रश है उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। क्योंकि बहुत बार देखा गया है, या मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि चलो ठीक है अभी महीना पड़ा है, अभी 10 दिन पड़े हैं, अभी 5 दिन पड़े हैं, तो आप लास्ट टाइम रश को अवॉइड करिए, क्योंकि जो सर्वर है वो हैंग हो जाता है। क्लियर? तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मैं आप लोगों को ये सजेशन दूंगा कि जितना जल्दी हो सकता है इस फॉर्म को भरिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो काफी ज्यादा समय है, इस फॉर्म को भरने की आप लोग कोशिश करिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जो लास्ट डेट है वो आपकी 14 जुलाई है, रात को 11:11:59 पे। क्लियर? ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो क्लोज हो जाएगा। तो बहुत बार देखा गया है कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा रश रहता है और कुछ स्टूडेंट जो वो फॉर्म नहीं भर पाते। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, दिल से पेपर देना चाहते हो, तो जितना जल्दी हो सकता है इस फॉर्म को भरिए, ताकि छोटी गलती के कारण जो है वो आप इस बार एग्जाम में अपीयर होने से नावंचित हो। क्लियर? तो ये पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो यही है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया कि अगर आप किसी कैटेगरी से जो है वो इस पेपर को भर रहे हो तो आपको उसको कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर और जो एज प्रूफ है आपका, वो आपका जो है वो मेट्रिकुलेशन आपका सर्टिफिकेट रहेगा। इसके अलावा जो भी आपकी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी आपने ग्रेजुएशन में किया होगा, वो सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे एक दो सवाल बच्चों के पूछे जाएंगे कि अगर लेटर सपोज मैं लास्ट ईयर ऑफ या फाइनल ईयर, या मैंने अभी मैंने जो है वो पेपर चल रहे हैं मेरे, क्लियर, फाइनल ईयर के पेपर हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं आई है, तो क्या मैं इस पेपर में अपीयर हो सकता हूं? बिल्कुल। चाहे आप एमबीबीएस की डिग्री कर रहे हो, आपकी इंटर्नशिप चली हुई है, या आप फाइनल ईयर ऑफ योर एग्जाम में हो, क्लियर, और आपका एग्जाम खत्म तो हो चुका है लेकिन आपके पास अभी तक डिग्री नहीं आई हुई है, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। बस ये है कि जब कमीशन जो है वो आपसे पूछेगा, या जब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, स्पेसिफिक टाइम पे आपके पास जो वो डिग्री होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो फिर आपको वहां पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप मिनिमम एज क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो कितना है? वो है 21 ईयर्स। अगर आप 21 साल के हो चुके हो तभी आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और जो 21 ईयर्स के लिए डेडलाइन है, यानी कि जो डेट है, वो है 1 जनवरी 2022। यानी कि 1 जनवरी 2022 को आप लोगों की एज जो है वो 21 ईयर्स हो चुकी होनी चाहिए।
अगर किसी का जन्मदिन भी 1 जनवरी को है, वो भी एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। लेकिन अगर आप 21 साल के हो रहे हो मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, तो आप इस एग्जाम को नहीं भर सकते हो। इवन अगर आप 2 जनवरी को भी 21 साल के हो रहे हो, 3 जनवरी को 21 साल के हो रहे हो, तब भी आप इस साल के एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। क्लियर? तो मिनिमम एज क्राइटेरिया जो वो जरूरी है, और ये जो एज है ये वही है जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में लिखी हुई है। तो ये जो 2-3 चीजें हैं, इनको जो है वो आप लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट भी हम लोगों को देखने को मिलता है। क्लियर? जैसे शेड्यूल कास्ट कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइब है, अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के जो परिवार के लोग हैं उनको भी मिलता है, और उसके साथ साथ जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज हैं। क्लियर? तो अलग अलग कैटेगरीज को जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये सिर्फ हिमाचलियों के लिए है, यानी कि जो बोनोफाइड हिमाचली है, जो हिमाचल में ही रह रहा है, जो हिमाचल का ही जो है वो नागरिक है। वैसे तो चलिए हमारे देश में इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जिसके पास बोनोफाइड यानी कि रेजिडेंस जो है वो जिसका हिमाचल प्रदेश का है, वही कैटेगरी का बेनिफिट उठा सकता है। बाहर वाली स्टेट्स के लोग, अदर देन हिमाचल, बाहर जो लोग रह रहे हैं, क्लियर, वो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, लेकिन वो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा सकते। यानी कि अदर स्टेट्स की जो कैटेगरी है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जनरल कैटेगरी कंसीडर की जाएगी, उनको कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनकी जो रिजर्वेशन है, उसकी जो बात है, सीट्स जो रिजर्व की गई हैं उसका जो जिक्र है वो यहाँ पे किया गया है। क्लियर? इसके साथ साथ जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के लिए होपफुली पता ही होगा, जो एक्स सर्विसमैन है उनके ऊपर कंडीशन एक है। वैसे जो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो हम लोगों को हिमाचल में देखने को नहीं मिलती हैं। 21 साल मिनिमम एज है, 35 इयर्स मैक्सिमम एज है। तो 21 से 35 के बीच में आप जितनी मर्जी चाहो आप अटेम्प्ट्स दे सकते हो। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है वो सिर्फ 3 बार अटेम्प्ट्स दे सकता है, पुलिस सर्विसेज के लिए और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। इसके अलावा जो बाकी सर्विसेज है, नो डाउट वहां पे एक्स सर्विसमैन जो है वो फाइट ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो पुलिस सर्विसेज और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं उनके लिए सिर्फ 3 बार ही जो है वो पेपर दिया जा सकता है। और कुछ लोग ऐसा भी पूछते हैं कि हर सर्विस के लिए कि हमें अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, आप एक ही जो है वो फॉर्म भरोगे जिसमें सारे के सारे जो पेपर इस बार निकले हुए हैं उनके लिए आप लोग इजिली अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? तो ये छोटी सी चीजें हैं जिनको जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये बेसिक नेसेसिटीज है, नेसेसरी चीजें हैं जिनके बारे में जो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि इस बार कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो वो रिलीज की गई हैं, तो उसका जिक्र मैंने थोड़ी देर पहले किया ही है कि जो टोटल 29 वैकेंसीज हैं, जिनमें से 7 वैकेंसी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की है, यानी कि HPAS ऑफिसर्स की है। जो 14 वैकेंसी हैं वो तहसीलदार की है। तो इस बार काफी वैकेंसीज जो वो तहसीलदार की देखने को मिल रही हैं। और जो BDO है उनकी 5 है, और जो ट्रेजरी ऑफिसर्स हैं उनकी टोटल 3 वैकेंसीज हैं। क्लियर? तो यहाँ पे रिजर्वेशन का भी जिक्र साथ साथ किया गया है कि किस किस कैटेगरी को जो है वो कितनी कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं। जैसे अगर मैं HS की बात करूंगा तो अनरिजर्व्ड जो है वो 3 सीट्स हैं। क्लियर? इसके साथ अलावा जो है वो जो एक्स सर्विस मैन है, क्लियर, उनके लिए जो है वो 1 सीट रिजर्व की गई है HPAS में, शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 1 है। और इस बार वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर, जो शेड्यूल कास्ट ऑफ वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर है उनके लिए जो है वो 1 है, जो बैकलॉग वैकेंसी है, यानी कि पहले नहीं भरी हुई थी उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया गया है। क्लियर? इसके साथ साथ जो है वो शेड्यूल कास्ट ऑफ HP एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश आफ्टर कंप्लीटिंग फुल टेन्योर और ऑन मेडिकल ग्राउंड, क्लियर, ये भी बैकलॉग वैकेंसी है। ये भी जो है वो 1 वैकेंसी जो है वो हमें यहाँ पे रिजर्व होती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर? तो अलग अलग कैटेगरीज की जो रिजर्वेशन है उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो टोटल आपकी 29 सीट्स हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जो सेकंड चीज यहाँ पे नोटिफिकेशन में हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि आपके पास जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और अगर आप मान लो फाइनल ईयर ऑफ एग्जाम में हो तब भी आप जो है वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, लेकिन जो आपको प्रूफ देना पड़ेगा पासिंग ऑफ एग्जामिनेशन। क्लियर? और जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आप 2 महीने से ज्यादा का समय जो है वो उस प्रूफ को सबमिट करवाने में नहीं ले सकते हो। क्लियर? तो ये बेसिक चीज है, इनके बारे में अगेन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो एज लिमिट है तो मैंने आप लोगों को बताया ही था कि जो भी 2 जनवरी या 2 जनवरी के बाद पैदा हुआ होगा, या पैदा नहीं हुआ होगा, सॉरी, 2 जनवरी या 2 जनवरी 2001 के बाद जिसका बर्थ होगा, या 2 जनवरी को जिसका बर्थ होगा, ऑब्वियसली बात है वो 2 जनवरी 2022 को 21 साल का नहीं हुआ होगा, तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। सिमिलरली जो भी इंडिविजुअल 1 जनवरी 1987 उस तारीख को या उससे पहले पैदा हुआ होगा, यानी कि जो 2 जनवरी को पैदा हुआ होगा वो इस साल एग्जाम के लिए एलिजिबल है, लेकिन जो 1 जनवरी या 1 जनवरी से पहले 1 जनवरी 1987 से पहले पैदा हुआ होगा उसकी 35 इयर्स जो एज है वो क्रॉस हो चुकी होगी और वो इस एग्जाम में फाइट करने के लिए एलिजिबल नहीं है।
इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो अलग अलग जैसे शेड्यूल कास्ट की बात की जाए, ओबीसी की बात की जाए, क्लियर, इनके लिए जो है वो 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन है, 5 साल का, वो भी मैक्सिमम है, मिनिमम में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, यानी कि वो 40 इयर्स तक जो है वो इस एग्जाम में फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक सर्विसमैन है, उनकी जो सरकार के द्वारा टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन रिलीज की जाती है, जो उनके सर्विस रूल्स हैं, क्लियर, उनके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो एज में रिलैक्सेशन मिलती है, क्लियर। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिनके बारे में जो वो आप लोगों को इस साल की जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ते हुए जो है वो पता होना चाहिए, क्लियर। इसके अलावा बाकी जो है वो एग्जाम से रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, क्लियर, कि कहाँ कहाँ एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे। तो जैसे बिलासपुर है, चंबा है, हमीरपुर, कांगड़ा, धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, नाहन, सोलन, ऊना, सुंदरनगर, केलोंग, रिकांगपियो, क्लियर, यहाँ पे जो है वो हम लोगों को इस बार के जो सेंटर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। और अगर मान लो, अब देखिए यहाँ पे एक नोड दिया हुआ है, क्लियर, कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं अगर वो इंक्रीज होते हैं, क्लियर, तो फिर हो सकता है कि जो सब डिविजनल लेवल है वहां पे भी एग्जाम जो है उनको कंडक्ट करवाया जाए, क्लियर। लेकिन अभी तक जो जब आप फॉर्म भरोगे तो आपको यही सारे के सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स या सिटीज हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं फीस का जिक्र करूंगा तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है उनकी जो फीस है वो 400 है, जो आउटसाइड लोग हैं, बाहर के हैं, चाहे वो कैटेगरी के भी हैं, उनकी भी फीस जो है वो 400 है। इसके अलावा जो एससीज या जो ओबीसीज हैं, बीपीएल फैमिली है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनकी जो फीस है वो 100 है, डन। और उसके साथ साथ जो है वो अगर बात की जाएगी एक्स सर्विसमैन की, क्लियर, जो आपका नॉर्मल टेन्योर के बाद जो है वो जिन्होंने अपनी सर्विस को छोड़ा हुआ है, या फीमेल कैंडिडेट्स की, उनके लिए जो किसी भी तरह की फीस इस बार नहीं है, जो कभी भी नहीं होती है, डन। तो ये स्पेसिफिक जो जानकारी है आप लोगों के पास होनी चाहिए। और उसके बाद जो है उसी चीज का जिक्र किया गया है, वो जिक्र बेसिकली है कि कैसे आप लोगों का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन, और उसके बाद जो है वो आपकी इंटरव्यू स्टेज है। तो उसके ऊपर जो हम लोग ज्यादा डिटेल वीडियो आज ही लेके आएंगे। तो होपफुली आप लोगों को जो बेसिक आइडिया है वो लगा होगा, और जो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा या जो भी आपका मोड ऑफ पेमेंट होगा, ये सारे का सारा पेमेंट जो है वो क्या रहेगा, ऑनलाइन माध्यम के रूप से रहेगा। तो आप लोग पोर्टल पे जाइए, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करवाइए, अपना सिटी भरिए, क्लियर, और उसी के साथ जो है इस एग्जाम को दीजिए। इसी के साथ आज के जो वीडियो है इसको मैं करता हूँ कंप्लीट। होपफुली आप लोग अपने एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।